आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे मोटर जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करती है। मींस जनरली बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है या फिर जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पे डेफिनेटली वर्क करते हैं। इसको EMI भी बोला जाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल था वो माइकल फैराडे एक पर्सन थे जिन्होंने इसको प्रिंसिपल को दिया था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इससे पहले हम पढ़े कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स है कि कोई हमारे पास सरफेस है, उसमें नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है वो पास करती हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर सिंपली वे में हम बात करें तो अगर हम किसी कंडक्टर को कोई सप्लाई दे रहे हैं तो सप्लाई देते हैं तो उसके चारों तरफ एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइव बी से डिनोट किया जाता है क्योंकि फ्लक्स को फाइव से डिनोट किया जाता है और कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स को 5b से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। यहाँ पे हमने जो ये कंडक्टर है बेसिकली यहाँ वायर कंप्लीटली वाउंड की हुई है और इसके साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। इस साइड में आप देख सकते हैं जिसपे नॉर्थ और साउथ पोल लिखा हुआ है, ये एक मैग्नेट है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब फ्लक्स लिंकिंग होता है एक कंडक्टर के साथ में तो वहां पे EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो उसमें इंड्यूस होता है। यानी एक प्रकार से हम समझे हमने किसी वायर को सप्लाई दी, पर्टिकुलरली मान लीजिए DC सप्लाई दी, तो वहां पे उसके चारों तरफ कंप्लीटली एक मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेट पूरा कंप्लीटली बनेगा, तो वहां पे EMF इंड्यूस होगा, यानी एक प्रकार से करंट उसमें इंड्यूस होगा। तो ये प्रिंसिपल जो है माइकल फैराडे का ये उससे बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे हमें किसी प्रकार की DC सप्लाई की नहीं, सिंपल एक मैग्नेट की जरूरत है। एक मैग्नेट लिया, यहाँ पे ये हमारी वायर है जो कंप्लीटली एक क्वाइल के रूप में है, क्वाइल की तरह इसको इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है और नीचे गैल्वेनोमीटर को लगाया है। अब गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंक्शन है जो EMF क्वाइल में इंड्यूस होगी उसको शो करना। तो इस केस में जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस क्वाइल के नजदीक लेकर के आएंगे तो यहां गैल्वेनोमीटर में ये शो करेगा कि कोई ना कोई EMF इंड्यूस हुई है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को इस क्वाइल से दूर लेकर के जाएंगे तो उस केस में भी गैल्वेनोमीटर पे कुछ शो करेगा, यानी इसकी जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे शो करेगा कि कोई ना कोई EMF इंड्यूस हुई है। यदि हम मैग्नेट को कांस्टेंट कर दें तो उस केस में गैल्वेनोमीटर पे सब कुछ कैंसिल आउट रहेगा और ये बिल्कुल भी कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, मींस इसकी नीडल किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। और जब हम इस मैग्नेट की थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे, मींस लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट राइट, उस केस में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। तो इस प्रकार ये माइकल फैराडे ने ये क्लियर किया अपने लॉ के अकॉर्डिंग कि जैसे ही हम किसी मैग्नेट को किसी क्वाइल के नजदीक लेकर के जाते हैं और उसके साथ में गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं तो डेफिनेटली उसकी नीडल ये शो करेगी कि क्वाइल के अंदर करंट आया है, यानी उसमें EMF इंड्यूस हुई है। जैसे ही हम उसको दूर लेकर के जाएं या नजदीक लेकर के जाएं, दोनों ही केस में ये शो करेगा कि यहाँ पे EMF इंड्यूस हुई है। लेकिन कांस्टेंट कंडीशन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले के जो प्रिंसिपल रहे उन प्रिंसिपल्स में ये शो की गई ये चीजें कि जैसे ही हम कोई DC सप्लाई या कोई अदर सप्लाई हम किसी क्वाइल को देते हैं तो उसके चारों तरफ कंप्लीट एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, लेकिन वो तो एक डायरेक्ट सप्लाई हुई। लेकिन क्या हम उसका रिवर्स करके मैग्नेट से भी EMF प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हाँ, हम एक मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ले जा करके या दूर ले जा करके क्लियरली शो कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर पे उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो यहाँ जनरेट होता है इस कॉइल के अंदर। तो यह लास्ट लाइन जो है, hence it is concluded that when flux linking with a conductor changes, जो फ्लक्स लिंकिंग होता है कंडक्टर के साथ में वो चेंजेस होता है तो डेफिनेट सी बात है EMF उसमें
इंड्यूस होगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू दोस्तों।